हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक था हमारा मोशन। मोशन में टॉपिक आज का है एसिलरेशन। तो फ्रेंड, आइए हम एसिलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। एसिलरेशन क्या होता है? तो कोई ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी इंक्रीज करे तो कहते हैं वो ऑब्जेक्ट एसिलरेट हो रही है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ट्रेन है, स्टेशन में खड़ी है, जब वो चलना स्टार्ट करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कंटिन्यूअसली क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। तो कहते हैं कि ट्रेन क्या कर रही है? एसिलरेट हो रही है। जैसे आप बस में बैठे या घर से बाइक पे बैठ के चलना स्टार्ट किए तो आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या कर रही होती है? इंक्रीज कर रही होती है। तो हम कहते हैं कि ये सब चीज़ें एसिलरेट हो रही हैं। तो कंफर्म हो गया होगा, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट एसिलरेट हो रही है। एसिलेशन का डिफिनेशन समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। फ्रेंड, हम यहाँ पे देखते हैं कि सपोज एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है? 10 मीटर पर सेकंड ले लें। हमने यहाँ पे क्या लिया एक एग्जांपल कि भाई 5 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जा रही है। तो यानी क्या हुआ? 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही थी? 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 5, यानी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई, जस्ट उसके अगले सेकंड में यानी 2 सेकंड में टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हुई तो टोटल कितनी हुई? 4 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में यानी टोटल 3 सेकंड में हम देखें तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 4 में 2 ऐड करें 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 4 सेकंड में कितनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी? 6 में 2 ऐड कर लेंगे 8 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज हो रही है। तो कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट होती है। तो जो इन एवरी सेकेंड, इन पर सेकेंड, जो पर सेकेंड आ रहा है तो उसको हम डिनोमिनेटर में लेते हैं। टाइम को डिनोमिनेटर में, पर सेकेंड के डिनोमिनेटर में ये वेलोसिटी है। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, तो जो टाइम डिनोमिनेटर में लिया है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इसको रेट ऑफ कहते हैं। अभी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मतलब चेंज हो रही है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। तो फ्रेंड, इस एग्जांपल से आपको एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, राइट? आइए हम इसको डिटेल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। विथ टाइम भी डाल देते तो कोई दिक्कत नहीं है। विथ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं? एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, राइट? तो जरा सा हम देखते हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन का डिफिनीशन जो दिया गया है वहीं से हम लिखते हैं एक्सेलरेशन। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ, तो रेट ऑफ तो 1 अपॉन टी लिखेंगे, टाइम टेकन। क्या? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो डिफिनेशन से ही ये फॉर्मूला आया है। तो यानी एक्सेलरेशन पूरा लिखेंगे, डबल सी एल ई आर ए टी आई एन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
भाई आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, बी पे पहुंचे, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो चलना स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, शुरुआती वेलोसिटी आपकी। और जिस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हो उसे हम कहते हैं, उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो कहेगा चेंज कितना हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। कंफर्म हुआ? तो चेंज इन वेलोसिटी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो फ्रेंड यहां पे एक्सीलरेशन को डिनोट किससे किया गया है, स्मॉल ए से। इफ इनिशियल वेलोसिटी कितना हो, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करें, स्मॉल u से, और फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल v, और टाइम टेकन को हम स्मॉल t से डिनोट करें, तब हमारा इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है, स्मॉल v माइनस u अपॉन t। फ्रेंड ये फार्मूला आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, राइट है, ये डिफिनीशन से ही निकल कर आया है, राइट है। तो अब देखेंगे इसको हमने किससे डिनोट किया, स्मॉल a से। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट क्या होगी, जरा फ्रेंड यहां पे देखिए न्यूमरेटर में जो लिखा है इसकी SI यूनिट क्या होगी। भाई वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट किया, कोई ये मत कह रहा कि वेलोसिटी खत्म हो गई। भाई वेलोसिटी कोई फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, और मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने लिया 5 मीटर पर सेकेंड, राइट है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, v माइनस यू इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा फ्रेंड, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये SI यूनिट किसकी है, मीटर पर सेकेंड है लिखा हुआ, किसकी SI यूनिट है, वेलोसिटी की, राइट है। तो फ्रेंड यहाँ पे वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी का ही वेलोसिटी ही आती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेलोसिटी ही मिलेगा, ये वेलोसिटी की SI यूनिट मिलेगी। तो SI यूनिट न्यूमरेटर क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है, टाइम की SI यूनिट कितनी होती है, सेकेंड। दोनों के बीच में अपान लगा हुआ है तो हमने अपान लिख लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, SI यूनिट इसकी क्या लिख सकते हैं, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड अपान या पर सेकेंड। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ, सर जी हम ऐसे कैसे लिख लिए, तो भाई सेकेंड को अपान 1 कर लिया, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 1 ऊपर चला जाएगा, 1 अपान सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 को किसी नंबर में मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर मिलता है, मीटर को मीटर में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड को सेकंड में मल्टीप्लाई करें सेकंड स्क्वायर, तो ये यहाँ पे लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट फ्रेंड। तो अब हमने अभी तक जो डिफिनीशन समझाया था, अभी जितने भी पढ़े हुए टॉपिक इसमें, सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखते थे, उसके बाद हम उसको कुछ से डिनोट कर रहे हैं वो लिखते थे, इसकी SI यूनिट कितनी होती है, अब वह क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है कि वेक्टर। सिंस यहाँ पे वेलोसिटी है, न्यूमरेटर में वेलोसिटी है और स्केलर है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये कैसे एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, इस वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे इसके ये डिनोमिनेटर में स्केलर है और ये न्यूमरेटर में वेक्टर है, और एक्सेलरेट हो रही है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी डायरेक्शन में जा रही है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी है ही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ड्यू टू व्हिच इट इज वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। फ्रेंड डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हुआ कि rate of change of velocity with time is called acceleration, it is denoted by small a,
दैट इज स्मॉल ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही याद रखिएगा आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, कंफर्म है। तो फ्रेंड यहाँ पे आता है, इतना हमने जब समझ लिया तो एक क्वेश्चन उठता है, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी देन फाइंड एक्सेलरेशन, देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वही अब हम देखते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सपोज हम ग्राफ बना लेते हैं टाइम एक्सिस, और इस ग्राफ को आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। टाइम एक्सिस हमने सेकंड में लिया, डिस्टेंस एक्सिस है यस मीटर में, ओरिजिन है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। इक्वल इंटरवल होगा, ये इंटरवल इस इंटरवल के इक्वल होगा, क्योंकि वन में से 0 सब्ट्रैक्ट 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1, तो ये इंटरवल सारे इक्वल हैं, पीछे हमने समझाया भी है। अब यहाँ पर ले लेते हैं 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, ओके, मीटर में ले रहे हैं। ये इक्वल डिस्टेंसेज है, ये भी, ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट 5, ये भी 5 मीटर। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज 5 मीटर 5 मीटर 5 इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। हमने सब ग्राफ भी पीछे बना लिया है, ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है उस पॉइंट को हम डॉटेड कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये मिल जाएगा। तो अब ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये मिल जाएगा। हम इनको जब ज्वाइन करेंगे वी गेट अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जस्ट देखते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, क्या वेलोसिटी चेंज हो जाती है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब इस पॉइंट पे पहुंचते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, राइट। जैसा इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं तो 1 5, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 2 10 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 3 15 होगा, इसका कोऑर्डिनेट 4 20 होगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, v इक्वल टू एस बाई टी। जरा सा हम इसके लिए कैलकुलेट करें, यस तो ये है 5, यस क्या है, जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल दे रहा है, जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, टाइम है, तो 5/1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। जैसा दूसरे वाले को हम कैलकुलेट करें, जब ये हमने लिया 1 और 5 कोऑर्डिनेट लिया था, अब जैसा हम 2 और 10 लेते हैं कोऑर्डिनेट, ये क्या है आपका टाइम है, ये डिस्टेंस ट्रेवल है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल लिया था। अब वेलोसिटी कितनी होगी 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ही मिल रहा है। इसमें से जैसे हम इसी को ले लें, हम लास्ट वाले को ले लें, अगर हम 420 लेते हैं तब क्या देखिए वेलोसिटी हमारी रहेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल है, ये एक्स एक्सिस पे टाइम, तो यस बाई टी इज इक्वल टू 20/4 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, इसकी मीनिंग यही होती है कि वह ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, राइट। हर जगह उसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, u ही होगी। यहां से कंफर्म है। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, राइट। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया उसी को देखना है, देन इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ओके, एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट मान लिया।
अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो जानते हैं हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अपॉन टाइम टेकन। अगर हम इन दोनों को u मान लें तो हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी भी u है, फाइनल वेलोसिटी भी u है, तो यहाँ पे u माइनस यू टाइम डिले t कितना हो जाएगा 0/t इज इक्वल टू 0। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सीलरेशन बिकम 0। एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेट ही नहीं करेगी, राइट है, क्योंकि स्पीड मैंने शुरू में ही समझाया था, कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही तब कहते हुए एक्सीलरेट हो रही है। यहाँ पे तो वेलोसिटी इंक्रीज ही नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रही है, तो एक्सीलरेट होगी ही नहीं। कंफर्म हो गया होगा। आइए अब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। फ्रेंड अब हम देखते हैं एक्सीलरेशन को दो टाइप देखते हैं इसमें, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सीलरेशन को में टॉपिक हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। किसे हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स या इफ velocity of object increases by equal amounts in equal intervals of time then acceleration is called uniform acceleration। तो ये लिखा हूं if velocity increases by equal amounts, तो जो velocity है वह equal amounts में increase कर रही है in equal intervals of time, तो ऐसे acceleration को हम कहते हैं uniform acceleration। आइए यहाँ ग्राफ थ्रू समझ लेते हैं। तो हमने x एक्सिस और ये y एक्सिस लिया है, जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे जो है हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड तक लिया। अब तो यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना होगा 1 सेकंड। अब 1 से 2 के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 2 से 3 के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 3 से 4 के बीच में टाइम इंटरवल 1 सेकंड, 4 से 5 के बीच में भी टाइम इंटरवल 1 सेकंड। तो यहाँ देख रहे हैं 1 सेकंड जो टाइम इंटरवल है वो कैसा है, इक्वल इंटरवल्स, सारे आपस में इक्वल है। जहां देखते हैं जो आपने या y एक्सिस पे वेलोसिटी लिया है, मीटर पर सेकंड में मेजर किया है इसको सेकंड में, तो यहाँ पे क्या हर एक इंटरवल जब इतना इंटरवल रहा 0 से 1 सेकंड हुआ तब वेलोसिटी उसकी कितनी इंक्रीज हुई, 0 से 5 मीटर पर सेकंड हो गई। अब नेक्स्ट इंटरवल में हमारी वेलोसिटी कितनी होगी 10 - 5 यानी 5 मीटर पर सेकंड फिर से इंक्रीज हो गई। सेम अगले इंटरवल में भी 50 - 10 = 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। फिर नेक्स्ट इंटरवल में भी 5 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड। फ्रेंड ये एग्जांपल जो है मैं इसको केवल समझाने के लिए दिया हूँ, राइट है। आप जो है इक्वल इंटरवल में कोई सी भी वेलोसिटी इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे मिल जाएगा उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर सेम ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो मिल जाएगा उस पॉइंट को हम नोट डाउन कर लेंगे। सेम ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट मिलेगा, इसको यहाँ से खींचेंगे, यहाँ से इसको खींचेंगे तो मिल जाएगा आपको ये, यहाँ से खींचेंगे या 5 से खींचेंगे, परपेंडिकुलर जहाँ मिलेगा वो मिला देंगे। जब इन सबको मिलाएंगे तो ओरिजिन से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी आपको, राइट है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये कंफर्म हो गया होगा। आइए अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को पढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डिफिनेशन क्या होगा, बस इसी थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा। इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल, यहाँ पे क्या बस जुड़ जाएगा unequal amounts in equal intervals of time, then acceleration is called non-uniform acceleration। if the velocity, यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज ना करे, कभी 5 मीटर बढ़ रही है तो कोई हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो जाए अगले सेकंड में, फिर हो सकता है 70 मीटर पर सेकंड हो जाए, फिर हो सकता है 150 मीटर पर सेकंड हो जाए। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही है। तो ऐसे एक्सीलरेशन को इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करेंगे तो उसकी बात हम आगे करते हैं। तो ऐसे एक्सीलरेशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर इसका हम ग्राफ खींचें
तो एक्स एक्सिस पे हम टाइम को लेंगे सेकंड में, वाई एक्सिस को हम वेलोसिटी को लेंगे, राइट है। वाई एक्सिस को हमने वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को लिया। अगर हम टाइम ग्राफ करें, इसका ग्राफ प्लॉट करें तो क्या मिल जाएगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड बहुत हो गया, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, टाइम इंटरवल देख रहे हैं इक्वल है। यहाँ सपोज कर लीजिए जब ये इतना इंटरवल हो गया तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या हुआ, चला ही नहीं, रेस्ट में रहा। नेक्स्ट इंटरवल में जब 1 से 2 गए तो इक्वल इंटरवल, तो सपोज मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई। नेक्स्ट इंटरवल में मान लीजिए उसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसमें से हम ड्रॉ करते हैं क्योंकि ऊपर ज़्यादा जाएगा तो इक्वल अनइक्वल लेकर के आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ मिलेगा, ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तीनों पॉइंट को आप ड्रॉ जब मिलाएंगे तो यू गेट अ कर्व। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता है, कर्व मिलता है, राइट है। तो हम इसको जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो वहां पे इसको देख लेंगे। हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया, अब ये रिटार्डेशन पढ़ते हैं रिटार्डेशन, जिसको हम डिसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेज देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज करे, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज देन rate of change of velocity is called retardation या deceleration, या इसी को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन। कंफर्म हुआ? जैसे एग्जांपल थ्रू समझिए, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, ट्रेन जो है स्टेशन पे खड़ी है, अब वो चलना स्टार्ट की तो उसकी वेलोसिटी जब खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस समय 0 होगी। जब चलना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तब उसमें जो चेंज होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तब हम कहते हैं उसे एक्सेलरेट हो रही है। लेकिन अब मान लीजिए ट्रेन चल रही है, अगले स्टेशन क्या करेगी, वो रुकेगी। जब वो रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तब व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेज देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। उसी को हम डिसेलरेशन, उसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों कहते हैं? तो फ्रेंड, आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो यहां पे इस केस में, रिटार्डेशन के केस में फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। स्टेशन में पहुंचने से पहले उसने ब्रेक लगा दिया और स्टेशन पहुंचते ही काफी तेज थी, ब्रेक जब अप्लाई कर लिया तो स्टेशन पहुंचते ही वो रुक जाती है, तो वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड रहा हो, फाइनल वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू इतना। फाइनल वेलोसिटी जब स्टेशन पहुंची 0 हो गया। तो इस केस में रखें, मान लीजिए टाइम जितना लगाओ, इस केस में देखिए कितना हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी जब कितना रखेंगे हम, 0, और इनिशियल वेलोसिटी जब हम बोलते हैं 100 और टाइम में t, तो इसकी वैल्यू -100/t यही आ रहा है। यानी अब इस माइनस को हम इस साइड कर लें तो माइनस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 100/t। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस एक्सीलरेशन। ओके फ्रेंड, डिफरेंशियल क्लियर हुआ, कंफर्म है, कोई कंफ्यूजन? अब आगे चलें। ओके, आगे टॉपिक देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। जस्ट देखिए, कह दिया जाए आपके पास 10 रुपया है और आपके भाई के पास 20 रुपया है, ठीक है, या 30 रुपीज कह दिया जाए। तो कहा जाए आप दोनों को मिला करके एवरेज कितना मनी आप लोगों के पास है, एवरेज कितना होगा भाई, दोनों का सम कर लीजिए और जितने पर्सन हैं, नंबर ऑफ पर्सन 2 लोग हैं, उतने डिवाइड कर लेते, कितना हो जाएगा 40
बाई 2 इज इक्वल टू 20। कहा जाएगा हर एक के पास एवरेज इतना है, ठीक है, हर एक के पास एवरेज इतना रुपया है। ऐसे ही अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं बताइए, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, भूल गए क्या? अरे भाई स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या करेंगे हम, इन दोनों का सम u प्लस वी कितने हैं, 2 टर्म है, 2, ये हो गया। एवरेज इस तरीके से भी निकाली जा सकती है क्योंकि इसका यूज होगा जब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे, तब वहां पे इसका यूज होगा, राइट है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, ये हमने क्या किया, इसी को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। आपका फॉर्मूला ये होगा, फॉर्मूला याद रखिएगा। जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे, डेरिवेशन उसका देखेंगे, तब उस यहाँ का ये फॉर्मूला वहां पे हम यूज करेंगे, राइट है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड। अब मतलब ब्रेक अप्लाई कर दिया, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, कितना, 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। मतलब शुरुआती इसकी स्पीड जब से वो ब्रेक लगाया उस समय इसकी स्पीड इतनी थी, अब घटते घटते इतना आ गई। समय कितना लगा उसको, इन 5 सेकेंड, यानी u की वैल्यू कितनी है, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे v की वैल्यू 5 सेकेंड बाद जब हम उसकी स्पीड देख रहे हैं तो कितना हो रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना, t की वैल्यू कितना दिया है, 5 सेकेंड ये दिया है। पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्सीलरेशन। आप बस एक्सीलरेशन को ऐसे नोट करते हैं ये, तो ये आपने पूरा नोट डाउन कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया कि ये निकालना है, राइट। एक्सप्रेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये तो कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके। लेकिन फ्रेंड जरा देखें, टाइम सेकेंड में है तो हम इसको जो है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जरा देखिए 80 है, इनटू हम ले सकता हूँ क्या, 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, कोई चेंज नहीं, 80। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 या 60 इंटू 60, इतने सेकंड। जैसा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी को माइंड में आएगा सर जी 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/80 से सर मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल आप कर सकते हो, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तब के लिए मैं समझा रहा था। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, इतना हो गया। अब ये ऑड नंबर है, ये ऑड है लेकिन डिवाइड नहीं हुआ, ये इवन है, कैंसिल नहीं होगा। ये कितना हो गया, 4 5 जा 20, 1 0 है, बढ़ गया यहाँ पे 9, इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे हम इसको डिवाइड कर लें कितना हो जाएगा, छोड़ दें, अच्छा देखते हैं यहाँ कितना आ रहा है। अब इसको भी आप चाहें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वहां दिखाया था। तो 60 इंटू 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर भी कर सकते हैं। तो 60 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये 2 0 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 18 जा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें, ओके। अब ये 6 से कैंसिल करें, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, ये मल्टीप्लाई करें कितना जाए, 50/3 मीटर पर सेकेंड, राइट।
तो ये भी सेकंड में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, v माइनस यू बाई टी। ओके फ्रेंड, अब हम v की वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू कितनी है, ये है v की वैल्यू कितनी है 50/3 माइनस मीटर पर सेकंड में है। अब ये 200/9 अपान टी की वैल्यू कितना है 5 रख लिया। फ्रेंड इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम लेंगे कितना होगा। ओके फ्रेंड, एलसीएम निकाल के सॉल्व करिए। एलसीएम लेंगे इसका तो 9 होगा। ओके फ्रेंड, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 5 या 15 10 बढ़ जाएगा माइनस। अब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे सेम 1 होगा, और 1 को 200 मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा अपान 5। तो अब यहाँ पे ये नंबर ग्रेटर है तो साइन माइनस होगी, कितना ग्रेटर भाई 200 में से 150 सब करेंगे 50 हो जाएगा अपान 9 का होल अपान 5। ओके, तो 5 1 जा 5, ये हो गया 10, हो गया कितना -10/9, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, एक्सप्रेशन की यूनिट जानते हैं फ्रेंड, जगह नहीं है यहाँ देख लेते हैं हम इसको। तो डिवाइड करेंगे तो -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, डिवाइड करेंगे हर बार 1 1 ही आता जाएगा, 9 से डिवाइड करें 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट करें 1। अब डेसिमल ले गए तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीरो बढ़ जाएंगे इधर, तो एक जीरो आ गया, डेसिमल ऊपर ले गया तो 9 1 जा 9, ठीक है, हर बार आया तो मतलब -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट का ये डिसरेट हो रही है। राइट है, इसका आंसर यह हो जाएगा। फ्रेंड अभी इस टॉपिक में हमने एक क्वेश्चन देखा, कुछ क्वेश्चन हम अगली टॉपिक में भी देखेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक में हमारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at होता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों का डेरिवेशन अगली क्लास में देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके फ्रेंड, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।